टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आया हुआ है। 2009 से लेकर के 2020 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। ऑप्शन है 0.6 बाई के, 0.693 बाई के, 0.683 बाई के, 0.10 बाई के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के। ये जो है सो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के का यूनिट पूछा जा रहा है, तो यूनिट के लिए हम लोगों के पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस n बाई टाइम। और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, n का वैल्यू हम लोग 1 कर देंगे। तो n का वैल्यू अगर 1 कर देंगे तो ये कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, तो 1 हो जाएगा। कंसंट्रेशन किसी नंबर पे पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाएगा और बचेगा टाइम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा टाइम इन्वर्स। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव में अपने क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो टाइम इन्वर्स करके एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, वो आप कर सकते हैं। और ये फार्मूला है जिसको याद करके आप जो है सो किसी भी ऑर्डर का, अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें तो फर्स्ट ऑर्डर का निकल जाएगा। अगर n का वैल्यू 0 रख दें तो ज़ीरो ऑर्डर का यूनिट निकल जाएगा। अगर n का वैल्यू 2 रख दें तो सेकेंड ऑर्डर का निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है थर्ड क्वेश्चन। देखें, थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि H2 और Cl2 ये सब गैस है। सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में 2HCl बन रहा है और इसका हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस ऑर्डर का ये रिएक्शन है, इसका ऑर्डर बोला जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है और इसका ऑर्डर जो है सो 0 हो जाएगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ है 0, आप 0 को टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला जा रहा है कि रेट का जो एक्सप्रेशन है किसी रिएक्शन का वो है कि कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ B पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पावर इसका 1 है। और तब आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर आप सिंपली, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है, तो आप 2 + 1 दैट इज़ इस रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है वो 3 होगा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का, और पूरा क्वेश्चन लिख करके उसका ऑप्शन लिख करके जो है सो पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट का वीडियो आपको मिलेगा। आज मैंने थोड़ा चेंज किया है और क्वेश्चन को हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक जब आप बनाएंगे बिहार बोर्ड का तो आपको ये क्वेश्चन सब उसमें दिखेगा, बट आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा उसमें चैप्टर वाइज नहीं दिया हुआ है, ईयर वाइज दिया हुआ है। फिर भी आप बनाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन सब दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है सो हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोला जा रहा है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स। रेट जो है सो किसी सब्सटेंस का, जैसे हम लोग रेट लिखते थे किसी रिएक्शन का, तो रेट लिखते हैं रिएक्टेंट का ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में ये चीज़, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मास, इसको कहते हैं एक्टिव मास। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सो हो जाएगा एक्टिव मास। वैसे इसमें ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस जो दिया हुआ है वो है एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास और एक्टिव मास। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव मास। आप अपने क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों के पास कि 0 ऑर्डर के लिए रिएक्शन का टी हाफ का क्या होता है वैल्यू। 0 ऑर्डर में अगर आपसे टी हाफ पूछा जा रहा है तो 0 ऑर्डर का टी हाफ होता है R0/2K। R0/2K कहने का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K। तो यहाँ से ऑप्शन में अगर देखा जाए तो उसमें दिया हुआ है A दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन का वैल्यू A दिया हुआ है। तो आप ऑब्जेक्टिव में टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इसको टिक करेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन को R0 नहीं कह के A कहा जा रहा है, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बैंक होगा उसमें टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A उस ऑप्शन को टिक करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6।
आगे हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 7। ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच, कैटलिस्ट हम लोगों का एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, तो हम सबको पता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। वैसे अगर कैटलिस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता भी है घटाता भी है, लेकिन जनरली लोग घटाने वाले को कैटलिस्ट नहीं कहते हैं, इनहिबिटर कह देते हैं। तो अगर एक ही ऑप्शन टिक करना है, बेस्ट ऑप्शन टिक करना है, तो हम लोग कहेंगे कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा शॉर्टेंस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तक पहुँचने के लिए रिएक्शन के रेट का टाइम क्या कर देता है, रिएक्शन का टोटल टाइम को वो घटा देता है। फिर 8वां क्वेश्चन है हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 8 है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट दिख रहा है, इसका आंसर फिर से हो जाएगा एक्टिव मास। फिर 9 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 9 कि इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट क्या करता है। तो कैटलिस्ट क्या है, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे बोथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमको लगता है कि इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि डिक्रीज करने वाले के लिए तो हम लोग अलग नाम रखते हैं। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि MCQ हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी में आपको हम सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन बता दें, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री में अभी तक 2009 से 2020 तक में सिर्फ 2 सवाल आया है। इसमें पहला सवाल है सरफेस केमिस्ट्री का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफिलिक कोलॉइड। इनमें से कौन लायोफिलिक कोलॉइड है। ऑप्शन दिया हुआ है मिल्क, गम, फॉग एंड ब्लड। तो इसका आंसर हो जाएगा गम। गम जो है सो लायोफिलिक कोलॉइड का एग्जाम्पल है। दूसरा सवाल है केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज। केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन जो है सो क्या है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन हम लोग कहेंगे कि इरिवर्सिबल होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, पॉलीमराइजेशन, नॉन ऑफ दीज। तो केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन एक बार हो जाता है तो जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है वो आपस में रिएक्ट करके एक तीसरा कंपाउंड बना लेते हैं, और अगर फिर से आप उसको हीट करेंगे डिजॉर्प्शन होगा भी तो उस कंपाउंड का नहीं होगा, उस चीज़ का नहीं होगा जिसका एडजॉर्प्शन हुआ था, एक नए चीज़ का डिजॉर्प्शन होगा। इसलिए कहते हैं कि वापस आपको वो स्टार्टिंग मटेरियल नहीं मिल पाएगा, इसलिए केमिकल एडजॉर्प्शन को हम लोग कहेंगे कि ये इरिवर्सिबल होता है। तो सरफेस केमिस्ट्री का 2 ही क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया है। और केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री को अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ लें तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना आया हुआ है 2009 से लेकर के 2020 तक, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और अब आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि रिपीट होता है। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत रिपीट होता है, और इस वजह से ये वीडियो अगर आप देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो आपको धीरे धीरे ऑप्शंस याद हो जाएंगे और बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं 2021 की अपनी बोर्ड परीक्षा में। थैंक यू।